फिर वो भोग के लाए, तो अब वो कहते वो वस्तु जो हमारा उदय में आई, अब भोग लो तो भोग लो, नहीं भोगो तो नहीं भोगो, नहीं भोगी तुमने तो वो स्टॉक में हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्या जब मैंने ये इधर देवलाली में बहुत विस्तार से ये सब बात समझाई, तो मोटा नहीं बोली भाई किसका तो मतलब ये हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ, ऐसा होता है, तो इसके लिए तो हमको भोग लेना चाहिए। मैं भोग लेगा फिर मरे बेटा, तो भोगो भोग भोग भोगो माने भोगने का भाव करो, वो भोगने का भाव करो तो वहां उस टाइप का कर्म उदय में आएगा और नया कर्म फिर बन जाएगा। यानी कितना घाटे का सौदा है। क्यों? इस दृष्टि से नहीं देखते करुणा नियोग वाले कि जो यही बंद की प्रक्रिया तो यही है ना, उदय की प्रक्रिया तो यही है ना, कि सब क्या करें, अभी जब खत्म हो जाएगी चली जाएगी, मौका निकल जाएगा, ये हो जाएगा, बे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक लड़के ने एक कविता बनाई थी तो मैं सुनी थी, तो वो मैंने अभी एक आध पंक्ति रह गई मुझे, उन लड़कों को तो याद होगी कि ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। क्या आया समझ में के लिए? ये बरसे तो नहा लेना, नहीं तो ये बादल जाने वाले हैं। ऐसी ही कविता मैंने करीब 50-60 साल पहले पढ़ी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी, है किसी ने पढ़ा? उन्होंने लिखा था भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी। भैया आज तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो, सुनना हो सुन लो, एक दिन बस कहानी किस्सों में हरिचंद्र रह जाएंगे। हरिचंद्र माने हरिचंद्र नाम के राजा और हरिचंद्र नाम के कवि, आपको ये तो पता होगा ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के हिंदी गद्य के संस्थापक कवि हुए हैं। क्या नाम था उनका? भारत के चंद्रमा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उन्होंने वो हरिश्चंद्र था जो धर्म, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसके ऊपर एक नाटक लिखा है। हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र की कहानी लिखी है। क्या? तो उस नाटक में ये बात आई है, भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी। तो दो ही अर्थ निकालते थे उसको हमारे कि हरिचंद की माने जो हमने हरिश्चंद्र नाटक लिखा है, अब उसे तुम अच्छी तरह समझ लो, जो सीखना हो सीख लो। राजा तो चले गए, अब आज जैसे कहानी रह गई और हम नाटक लिखते हैं और आप कहानी पढ़ते हो सुनते हो, ऐसे ही एक दिन हम भी चले जाएंगे और हमारी भी कहानी रह जाएगी। वो इसी टाइप का हो गया ना जो आपने बताया है कि बरसें तो नहा लेना, नहीं तर ये बादल जाने वाले हैं। तो ऐसे ही पुण्य के पाप के संयोग से जो भी चीज मिली है वो बहुत क्षणभंगुर है, और जब तक वो रुकेगी, क्षणभंगुर नहीं है, तो वो बहुत महंगा सौदा है। क्या? उसका रहना, निरंतर रहना, ये बहुत महंगा सौदा है। देखो हमारी तुम की आपस में समझ लो, हर एक की एक दूसरे की अनुकूलता बनी ना किसी कारण से। कल तक तुम हमारा विरोध करते थे और आज तुम्हारे न क्या भाव हो रहे, तो आज बढ़िया 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 बात कर रहे हैं। तो जो अनुकूलता बनी वो मुफ्त में नहीं बनी, वो हमारे कोई ऐसे कर्म का उदय, पुण्य का उदय, पाप का जो भी समझ लो। महिपाल मंदिरणा को भमरी देवी की अनुकूलता बनी थी वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से जो भी अनुकूलता बनी वो अनुकूलता वो अधिक काल तक रहने वाली नहीं है उसके लिए भी आपके कर्म का उदय उस टाइप का चाहिए। वो खर्चा होगा और वो कब खलास हो जाएगा सवाल उसका नहीं, उधर क्या देखता है। सामने वाले से जो अनुकूलता बनी है उधर को क्या देखते हो, तुम अपने अंदर देखो। वो तुम्हारा वो खलास हो जाएगा तो अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदलते देर नहीं लगेगी। बहुत पुरानी बात है, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक फिल्म देखी थी राज कपूर की, और उस जमाने की बात है। तो उसमें क्या था
कि एक नेता था और वो भाषण दे रहा था। हरिराज कपूर ने क्या किया कि वहाँ पर इसने मंजन बेचा, 1 रुपये में डिब्बी मंजन की, काला मंजन, दंत मंजन, और दांत वज्र जैसे हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, तो भाषण दे करके और 1 रुपये में 1 डिब्बी वो बेच रहा था। समझ गया ना? तो एकदम भीड़ राजा उसके यहाँ से हट के उसके पास आ गई, लुट गया, मुफ्त में लुट गया, ऐसा बोलता था। तो सारी भीड़ राजा का भाषण सुन के उसके पास आ गई। नहीं, ये क्या हो गया? तो वो भाषण देने वाला नेता आया कि कौन है जिसने मेरी सारी भीड़ खींच ली? तो वो कह रहा था ये दांत मंजन जैसा है, ऐसा है, वज्र जैसा बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उसने कहा, नेता ने, कि ए भाइयों, इस मंजन में हड्डी का चूरा मिला है। क्या? हड्डी का चूरा मिला है। तो 1 मिनट में तो एकदम लड़ रहे थे, मुझे दो, एकदम मामला पलट गया कि हड्डी का चूरा मिला है। तो अरे, तो वो बोला, कसम, मैं कसम खाता हूँ अपने माँ की, मैं राम की कसम खाता हूँ, इसमें कोयला और ईंट का चूरा और नमक, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो उसने ये बोला तो बोला, देखो ये तुमको ईंट का चूरा बेच रहा है। तो कितनी पिटाई हुई। अब मैंने तो उस दृश्य में से निकाला कि वो तुम्हारा जो पुण्य का उदय था, जिससे इतनी बिक्री हो रही थी और कमाई हो रही थी, वो कब खलास हो जाएगा तुम्हें पता नहीं है। ये गाड़ी दौड़ रही ना पेट्रोल पे, वो पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा और तुम्हारी गाड़ियां सब बेकार हो जाएंगी। बहुतों की तो हो गई, पेट्रोल के भाव बढ़ते ही गाड़ियां घर में रखी हैं और वे पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं और गाड़ी से स्कूटर पे आ गए। यानी वो पेट्रोल कब खलास हो जाएगी और गाड़ी कहाँ खड़ी रह जाएगी, ये आप समझ लो। तो ऐसे कर्म के उदय पे भी विचार करो इस दृष्टि से, तो तुम्हें इस जगत की क्षणभंगुरता, अस्थिरता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब ख्याल में आए और फिर तुम इस अनुकूलता पर रंजायमान नहीं हो और प्रतिकूलता से घबराओ नहीं। आता ना, ये भी दिन ना रहेंगे, ये सब बदलने वाले हैं क्योंकि वो उस पर संयोग, उस पर निर्भर है। और वो इतना महंगा सौदा है, वो इतना क्षणभंगुर है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो उसकी अब टीका पढ़ते हैं अपन। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। अभी अपन को लगता है क्या कह रहे, वो कहते वैरागी जो जीव हैं उनका जो भोग होगा तो गारंटी से निर्जरा होगी। कहते घबराते क्यों? ये कर्म का उदय आया, अशुभ का शुभ का, जो भी संयोग मिला, जो भी भाव हुआ, अघातिया कर्म का आया तो संयोग मिला, घातिया हुआ तो भाव हुआ, तो घबराओ मत। वो कर्म उदय निर्जरा के लिए आया, वो आया खत्म होने के लिए आया है, वो अपनी मौत के लिए आया है, वो अपनी मौत लेके आया है, वो मरने ही वाला है। समझ गया? जो सामने वाले ने आक्रमण किया है तो उसे घबराओ मत, वो निर्जरा को लेके आया है, वो खिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बात वहाँ की वहीं खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ने वाली नहीं है। देखो विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। विरागी का क्यों लगा रहे हैं? रागी का भी तो है। तो रागी का वो द्वारा बंधेगा नया कर्म, और विरागी का वो नया कर्म नहीं बंधेगा। इसलिए कह रहे कि विरागी का उपभोग है वो निर्जरा के लिए ही है। इसलिए जो उन्होंने कहा ना कि ज्ञानी को भोग है वो निर्जरा के हेतु है, तब वो हो गया ना भोग, उपभोग कह लो। वो कर्म के उदय को भोगा ना उसने, यानी वो उसको भोगे और नहीं भोगे। देखो दो बात समझना भी है कि आपके जो संयोग, आपको जो मकान मिलेगा बढ़िया, और आपने मकान खरीद लिया और खरीद करके अब फर्नीचर बनवा रहे हैं,
अब तो तकलीफ ही तकलीफ उठा रहे हैं ना। अब साल भर बाद बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा जब आप रहने जाओगे, है ना। तो वो प्रति समय जो मकान आपको मिला, फर्नीचर बन रहा है, वो आपके पुण्य का उदय उसमें खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भोगेंगे ना हम कि भैया भोगने के पहले ही कहीं वो चला ना जाए, ऐसा कोई घाटा आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, क्यों कि फिर वो आप उसमें जा ही नहीं पाओ और उसके पहले ही वो आपके हाथ से निकल जाए। हो सकता कि नहीं हो सकता। तो वो कहते थे भोगो और चाहे नहीं भोगो, वो तो जाने ही वाला है। ये निद्रा के लिए का मतलब समझ गए ना। आप भोगो और चाहे नहीं भोगो, हैं? क्या मुझे बचा के रख लेंगे? नहीं बचा सकते हो। इतना कीमती है तो हमें खर्च नहीं करना चाहिए ना। मोटानी जी ने ऐसा मेरे से कहा था घर पे बैठे खाना खाते वक्त। मैंने कहा भैया चाहे तुम भोगो और चाहे नहीं भोगो, वो तो जाने वाला है, वो रुकेगा नहीं, बिना भोगे ही जाएगा। तो भोगे, तो भोगोगे तो नया बांधोगे। बोलो क्या करना है? नया कर्म बनेगा। ये तो ऐसे लड्डू हैं कि खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है, भोगे सो पछता है और ना भोगे सो पछता है। तो क्या करो, ज्ञाता दिष्टा रहो, जो होता है होने दो, भोगे तो भोगने दो, नहीं भोगे तो नहीं भोगने दो। यही कैसे ज्ञानी करते हैं। वही किया ना भरत चक्रवर्ती ने, वही किया आदिनाथ ने, वही किया बाहुबली ने, और वही किया वृषभसेन ने। उसमें क्या है, किसी ने भोगा किसी ने नहीं भोगा, एक ही घर में सब उदाहरण। क्यों है कि नहीं? एक ही घर में सारे सम्मत ऋषियों के ऐसे उदाहरण हैं कि भरत चक्रवर्ती जैसा इतने कितने काल तक, जब तक केवल ज्ञान होने का समय नहीं आ जाए, उसके अंत मुहूर्त पहले तक उन भोगों में ही लगा रहे। अनंत वीर जैसे ऐसे वैसे दीक्षा लेके चले जाए। क्यों? और वे तो भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए थे ना, वे तो बोले ही नहीं, नित्य निगोद करते हैं आगे। ऐसे ऐसे भी उदाहरण है, सारे उदाहरण उसमें उनके उनके में क्यों भरे हैं, दूसरों के क्यों नहीं है? कि राम चरित्र तुम्हारा चरित्र का, उस राम में विविधता है। ऐसे अपने आदिनाथ के जीवन में विविधता है, इसलिए आदिनाथ का चरित्र बहुत लिखा गया और 23 तीर्थंकरों को चुटकियों में निपटा दिया गया। वहां कुछ ऐसा है ही नहीं क्या? क्योंकि उसमें इतनी विविधता है कि आपके हर उदाहरण वहां मिल जाएगा, वहां मारीच भी मिल जाएगा, समझे ना। वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तत्काल क्षण भर में मोक्ष जाने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे, और ये जीवन भर रहने वाले, ये सब तरह के उदाहरण उसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे यदि हम उसको समझना चाहें, सीखना चाहें तो ये अपने गाथा पे बात करी है। अभी इसमें बहुत बढ़िया जयचंद छाबड़ा का भावार्थ है 1 पेज का, वो अपन कल पढ़ेंगे, बहुत मार्मिक है। ये तो अभी गाथा का पाठ होता है ना, वो कलशों का पाठ बहुत ही मार्मिक है। इसमें आप जितना आनंद ले सकते हो उतना आनंद हमारे प्रवचन में भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मूल आचार्य की बात है। इसलिए नहीं कि हमने वो पद्यानुवाद किया है, बल्कि वो आचार्य की बात है। और ये तो अपनी कमजोरी के कारण कोई उसका जोर कम हुआ होगा, कोशिश तो की कि जोर कम नहीं हो, लेकिन कलशों में खासकर कितनी जोर की कलश आते हैं। अंत में आपने 5-6 कलश पढ़े और अंत में 1 दोहा और पढ़ लिया करें, जितना पढ़ा ना 1 दोहा और पढ़ दो। निष्कर्ष का है वो कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्मा राम। ये तो ऐसा है, संस्कृत का काव्य में भी यही बात लिखी है। और अपने घर पे ऐसा लिखा कर, जहाँ पर सोते हो ना, यदि आँख खुले तो वहाँ पर लिखाने लायक है, खासकर उन लोगों को जो जिनमें क्रियाकांड में ज़्यादा रस हो जिनका। ये अमृतचंद्र का वाक्य है, भगवान महावीर की वाणी में से आया हुआ वाक्य है। ऊपर की जितने अपन ने कलश पढ़े वो बहुत एक से एक मार्मिक हैं। अत अंधे जगत के प्राणियों
कितना बढ़िया विशेषण दिया अपने को, है? क्या मान कर तुम सो रहे, है ना, है? जागो जगो इधर आओ, है ना, उसमें बहुत अच्छे शब्द है। संस्कृत में भी बहुत बढ़िया शब्द हैं इसके लिए। हिंदी का पाठ तो सब इसलिए कराते हैं कि जिसमें आपको एक एक कली हर एक को खिलती जाए। भले ही आप लोग संस्कृत पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत में वो मास्टरी नहीं आ सकती जो हिंदी में होनी चाहिए और है। कारण क्या है कि जो बोलने की भाषा होती है आदमी में, उसी में मास्टरी होती है। ये विश्व का भाषा विज्ञान का नियम है, कोई भी व्यक्ति पे 2 भाषाओं में मास्टरी नहीं हो सकती। ये नियम समझ लो। वो कितने ही विशेषज्ञ हों दूसरी भाषा के, कोई एक ही भाषा में विशेषज्ञ होते हैं। और वो कौन सी भाषा होती है? आप कह सकते हो मातृभाषा, नहीं, वो भाषा होती है जिसमें आप सोचते हैं। सोचने का काम हमेशा एक भाषा में होता है। जब आपको दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है तो सोचते हैं मान लो हिंदी में, फिर उसका अनुवाद करके आपको गुजराती में या उसमें बोलना पड़ता है। इसलिए वो दूसरी भाषा हमेशा कमजोर रहती है, वो असली भाव उसमें नहीं आता है। ख्याल में है ना? अब मैंने एक मातृभाषा क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा कि जो भाषा में हम सोचते हैं वो भाषा ही हमारे पे मास्टरी होती है। उसका कारण ये है कि जब हम आजकल जैसे बचपन से ही हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने लगते हैं ना, तो वे अंग्रेजी में ही सोचने लगते हैं। दिक्कत ये है। फिर जब बाद में वो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में उन्हें अनुवाद कर करके बोलना पड़ता है। माँ बाप से भी वे पूछेंगे सिनेमा जाना है तो उनके सोचने का जो वाक्य होगा मन में वो अंग्रेजी में होगा। फिर भले ही माँ बाप के आग्रह से उसे अनुवाद करके हिंदी में बोलेंगे। आप लोगों के भी मैं देखता हूँ ये कर्नाटक से और वहाँ से आए हैं लड़के, वो भी धीरे धीरे यहाँ 5 साल में हिंदी में ही सोचने लगते हैं। और जब वे अपनी मातृभाषा में बोलते हैं ना तो उन्हें सोच सोच के अनुवाद करना पड़ता है। अन्ना जी मुझे बताते हैं कि उनकी कन्नड़ और मराठी बिगड़ गई हैं। अब वहाँ वाले भी, कन्नड़ और मराठी वाले भी उनसे हिंदी में बोलने का आग्रह करते हैं। शांति जी की भी यही हालत है। तो मतलब यह है कि आप ये चाहते हो कि हम सारी जिंदगी जिस भाषा में सोचें उस भाषा पे आपको वजन देना चाहिए। इसलिए कहता हूँ, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ किस भाषा का निर्णय करें। हर एक को अपनी मातृभाषा का लोभ रहता है ना। पंडित टोडरमल जी पर मैंने जब शोध की थी तो उसमें एक प्रश्न सामने आया था कि टोडरमल जी ने की भाषा ढूंढारी है ऐसा सब लोग कहते थे, और हमने सिद्ध किया था कि वो ब्रज भाषा है, ढूंढारी नहीं है। हमारे प्रोफेसर के सहयोग से, इसके भाषा विज्ञान के बहुत बड़े मास्टर थे, वो बहुत विशेषज्ञ थे। तो उनने एक वाक्य मुझे लिखाया था, वो मेरा नहीं है, वो उन्हीं का है, कि टोडरमल जी ने जिस कारण से संस्कृत में नहीं लिखा, संस्कृत के विशेषज्ञ विद्वान होने पर भी, क्या उसी कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा। ये वाक्य है उनका। इसका समय सारी गाथा जैसा अर्थ करना पड़ेगा। क्या कि जिस कारण से उन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं लिखा, क्योंकि तब तक संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता रहा था। हिंदी भाषा का भी बहुत अच्छा स्वरूप सामने था ही नहीं। तो उन्होंने क्यों कि टोडरमल जी अपनी बात को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। क्या अपनी बात को
अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। और संस्कृत के समझने वाले भी बहुत कम हैं हिंदुस्तान में भी, विश्व में तो नहीं, इसलिए उनने संस्कृत में नहीं लिखा। अभी आप सोचो कि अपने संस्कृत में लिखते समय सार अनुशीलन तो कितने लोग पढ़ते इसे, है ना? इसलिए उनने संस्कृत में नहीं लिखा, संस्कृत के विशेष विद्वान होने पर भी। और वही नियम ढूंढारी पे, ढूंढारी भी एक प्रदेश की भाषा होने से भले ही जिस एरिया में वो रहते थे उसमें वो ज़्यादा बोली जाती हो, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि किताब एक दिन के लिए नहीं लिखी जाती है, वो प्रवचन करते तो भले ही ढूंढारी में करते होंगे क्या, तो ढूंढारी वाले ज़्यादा बैठे रहते होंगे सामने, लेकिन उन्होंने लिखना को हिंदी का मीडियम बनाया, क्योंकि ये भाषा विश्व में अधिकतम लोगों के से बोली जाती है। और टोडरमल जी के ज़माने से आज में और इसमें बहुत तरक्की हुई है, क्योंकि उस वक्त तो राजस्थान में मान लो ढूंढारी हो, कहीं जगह मारवाड़ी हो, कहीं जगह गुजराती, कहीं पर बिहारी, अवधी, ये भाषाएं लोकल में बोली जाती थी। अब लिखने जाने की भाषा, अखबारों की भाषा, टीवी की भाषा, ये सब हिंदी ज़्यादा हो गई है। इसके बोलने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा हैं। विश्व में कितने आदमी हैं? अभी अभी ताज़ा आंकड़ा आया ना कल परसों का, 7 अरब हो गए। तो विश्व में किसी भी भाषा में 70 करोड़ लोग बोलने वाले नहीं हैं, अंग्रेजी के भी, क्योंकि जिन देशों की वो मातृभाषा है वो देश तो 1-1.5 करोड़ के देश हैं। तो हमारी प्रांत नहीं, हमारे जिला से छोटे छोटे हैं। सिंगापुर को 35 लाख का देश था, अब वो 50 का हो गया, समझ लो। पूरा देश तो यहाँ से लेके बिहार, बंगाल से लेकर और यहाँ पर पूरा गुजरात, महाराष्ट्र में, इस सब जगह भले ही गुजराती मराठी बोली जाती हो, लेकिन हिंदी और भाषा उतनी ही उससे समझी जाती है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ दो अकेले। तो आज विश्व के कम से कम हिंदुस्तान में जो 1.25 करोड़ लोग हैं ना, 1.25 अरब, उनमें आधे लोग हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें बोला जाए, लिखा जाए तो वे पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए न केवल हिंदुस्तान की, ये आज ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको हिंदी भाषा में सोचने का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। आपको 5 साल का जो मौका है उसमें हिंदी में ही सोचें और हिंदी में ही बोलें। आपको दूसरी भाषा में भले ही अनुवाद करके बोलना पड़े कि साहब संस्कृत में आचार्यों की वाणी है और वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या करें, वो समझने के लिए संस्कृत समझो और समझाने के लिए हिंदी। संस्कृत नहीं जानोगे तो आचार्यों की बात समझ में नहीं आएगी, संस्कृत प्राकृत, और हिंदी नहीं जानोगे तो अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हो। तो इस दृष्टि से ये बात हमारे ध्यान में आना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो कलशों का पाठ करते हैं तो सचमुच मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा बस चले तो चलने ही दो पूरा घंटा। क्या ये टोकने का मन नहीं करता, क्या बुद्धि कहती है कि बंद करवा दो और दिल कहता है चलने दो। अब मैं समझना कि जब मैं यहाँ आता हूँ तब मैं घर पे भी उसके पास ही खड़ा रहता हूँ, स्पीकर के पास। और जब तुम पहला पाठ शुरू करते हो ना, अभी चाहे सुबह जो मेरे आता है टीवी पे, उसके पहले पाठ करते हो ना, चाहे 2-4 या 10 गाथाएं कर पाते हो, नियम तो 10 मिनट का है, लेकिन क्या करते हो मुझे सब मालूम है। रोजाना उसको भी सुनता हूँ। क्या
उसमें मुझे ज़्यादा रस आता है। तो मैं ऐसे आप लोग उसमें यदि उपयोग लगाएं तो आपको भी वैसा ही रस आने लग जाए। मैं चाहता हूँ वैसा रस आने लग जाए। तो आपका ट्रेन में, बस में, जहाँ भी आप सफ़र करेंगे, कहीं बैठे होंगे, तो आजकल वो हो गए हैं सबके पास भी सीढ़ियाँ होती हैं, वो चला लेते हैं। तो आप मूल आचार्यों की बात का रसस्वादन कहीं भी कैसी भी हालत में कर सकते हैं। प्रवचन से ज़्यादा उपयोग, प्रवचन में तो ज़्यादा उपयोग लगाना पड़ता है ना। तो ज़्यादा उपयोग लगाओ तो कार चलाते होगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। माने वो चलते फिरते में उतना उपयोग लगाने लायक नहीं है। लेकिन इसमें तो क्या है कि एक एक पंक्ति से अर्थ खुलता जाता है। यदि आप धीरे धीरे आपने उसमें वो अभ्यास कर लिया है तो बहुत ही मार्मिक है। इसलिए उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। हमने इसको रखा है हर जगह, उसका पाठ करते हैं तो हर जगह इसलिए रखा है कि वो विषय वस्तु जो चल रही है वो आपके दिमाग में स्पष्ट होती चली जाए। अब अपन जयचंद जी छाबड़ा का वो पढ़ते हैं। इसके पढ़ने के पहले 2 वाक्य मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें गाथा में समझने लायक कुछ नहीं है। कुछ नहीं है माने समझ में नहीं आए ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधी सच्ची गाथा है जिसमें लिखा है कि चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग अज्ञानी यदि करता है, गाथा और टीका दोनों में, तो उसे बंद होता है। और ज्ञानी यदि उनका उपभोग करता है तब भी उसे बंद नहीं होता है। अब बोलो इसमें क्या बात है जो किसी की समझ में नहीं आएगी।